भारत चीन सीमा का दायरा लद्दाख, डोकलाम, नाथुला से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्मस्थल है। तवांग और तिब्बत में काफ़ी सांस्कृतिक समानताएं पाई जाती हैं। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश की चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। तिब्बत को चीन ने 1951 में अपने नियंत्रण में लिया था, जबकि साल 1938 में खींची गई मैकमोहन लाइन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्त शासी क्षेत्र के तौर पर है। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसका अधिकार रहा है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपनी वफादारी अपने आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रति रखते हैं। दलाई लामा को उसके अनुयायी एक जीवित ईश्वर के तौर पर देखते हैं। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल भरा रहा है। कभी वो एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर रहा, तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। लेकिन साल 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेजे। तिब्बत के कुछ इलाकों को स्वायत्त शासी रखा गया और बाकी इलाकों को इससे लगते चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। लेकिन साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी। 60 और 70 के दशक में चीन की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बत के ज्यादातर बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया गया। माना जाता है कि दमन और सैनिक शासन के दौरान हजारों तिब्बतियों की जानें गई। चीन और तिब्बत के बीच विवाद तिब्बत की कानूनी स्थिति को लेकर है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी के मध्य से चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बतियों का कहना है कि तिब्बत कई शताब्दियों तक एक स्वतंत्र राज्य था। मंगोल राजा कुबलुई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की और तिब्बत ही नहीं बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का विस्तार किया। फिर 17वीं शताब्दी में चीन के चिंग राजवंश ने तिब्बत के साथ संबंध बनाए। 260 साल के रिश्ते के बाद चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, लेकिन 3 साल के भीतर ही तिब्बतियों ने उसे खदेड़ दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर 1951 में चीनी सेना ने एक बार फिर तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया और तिब्बत के एक शिष्टमंडल ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अधीन तिब्बत की प्रभुसत्ता चीन को सौंप दी गई। साल 2003 के जून महीने में भारत ने ये आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। चीन के राष्ट्रपति के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग माना। दोनों देशों के रिश्तों के बीच इसे एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया। इस महत्वपूर्ण वार्ता के बाद चीन ने भी भारत के साथ सिक्किम के रास्ते व्यापार की शर्तें मान ली। तब इस कदम को यूं देखा गया कि चीन ने भी सिक्किम को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।